ज़ारा सी आहत चैनल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शपित गांव की खौफनाक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां समय मानो ठहर गया था, वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। यह गांव जो पहले हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था, अब वीरान और भयानक बन चुका था। लोग कहते हैं कि इस गांव पर एक भयानक शाप है और इस शाप की कहानी एक औरत की दर्दनाक मौत से जुड़ी है। यह कहानी है उस औरत की जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी गांव की सबसे सुंदर और मेहनती महिला थी। उसका एक छोटा सा सब्जी का दुकान था जिसे वह खुद संभालती थी। वह गांव के सभी लोगों से बहुत प्यार करती थी और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके पति का नाम अर्जुन था, जो उससे बेहद प्यार करता था। अर्जुन एक किसान था और वह गौरी के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक काली रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवा में तूफान का शोर गूंज रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने गौरी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात गौरी अपने दुकान को बंद करके घर लौट रही थी। उसने अपना सब्जी का बोरिया सिर पर उठा रखा था और जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में 4 लड़के, राहुल, संघर्ष, सत्विक और सोनू, जो शराब के नशे में धुत थे, ने उसे देखा। उनके अंदर की हैवानियत जाग गई और उन्होंने गौरी के साथ बदसलूकी करने की ठानी। गौरी ने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन चारों ने उसे घेर लिया। उसने बहुत चीख पुकार की, लेकिन तूफान की गर्जना में उसकी आवाज दब गई। उन दरिंदों ने गौरी को बेरहमी से मार डाला। उसके शरीर को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया गया और उसकी गर्दन को काटकर अलग कर दिया। उस दिन के बाद से गौरी का शरीर वहीं पड़ा रहा और उसकी आत्मा इस गांव में भटकने लगी। कहते हैं कि जिस रात गौरी की हत्या हुई थी, उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात को एक सफेद साड़ी में लिपटी बिना सिर वाली औरत को गांव की गलियों में घूमते हुए देखते थे। वह औरत चीखती थी, कराहती थी और बदला लेने की बात करती थी। वह चारों लड़के जिन्होंने गौरी की हत्या की थी, एक एक करके रहस्यमय तरीके से मारे गए। राहुल का शरीर नदी में तैरता हुआ मिला। संघर्ष को खेतों में सांप ने काट लिया। सत्विक को उसकी खुद की बंदूक से गोली लग गई और सोनू को उसकी छत से लटका हुआ पाया गया। उनकी मौतों में एक समानता थी। उनकी मौत के समय आसमान में वही तूफान था जैसा गौरी की हत्या की रात था। गांव के लोग अब समझ गए थे कि गौरी की आत्मा बदला ले रही है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि गौरी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका प्रेम अर्जुन उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। अर्जुन, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद टूट चुका था, ने गौरी की आत्मा को शांति देने का संकल्प लिया। वह अपने गुरुदेव के पास गया और उनसे सलाह मांगी। गुरुदेव ने कहा कि उसे गौरी की आत्मा से बात करनी होगी और उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। अर्जुन ने आधी रात को गांव के उस सुनसान जगह पर जाने का फैसला किया जहां गौरी का शरीर पड़ा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और गौरी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। गौरी की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि वह उन चारों दरिंदों से बदला लेने के बाद भी शांति महसूस नहीं कर रही है। उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब अर्जुन उसकी आत्मा को माफ कर दे और उसकी अंतिम क्रिया कर दे। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए गौरी से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं गौरी। तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिकार था। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने उसी जगह पर गौरी की अंतिम क्रिया की जहां उसकी हत्या हुई थी। उसने आग जलाकर गौरी की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही आग की लपटें उठीं, गौरी की आत्मा ने अर्जुन को देखा और धीरे धीरे उस धुएं में विलीन हो गई। गौरी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। गांव में अब वह भयानक सन्नाटा नहीं रहा। लोग फिर से गांव में रहकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। अर्जुन ने अपनी गौरी को खोने का गम अपने दिल में छुपा लिया, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल गई थी। और इस तरह एक शापित गांव की कहानी का अंत हुआ। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नई डरावनी कहानी के साथ।